नमस्कार बच्चों, मैं शिवम पांडे आपका फिर एक बार विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट पढ़ रहे थे और लाइट का बारे में, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक हमारे चैप्टर था। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए थे, तो अब आगे उसी जोश और जुनून के साथ हम आगे अपने वीडियोज को कंटिन्यू करते हैं और अपने टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में, जो हमारा लाइट का प्रीवियस क्लास था, हम क्या पढ़े थे? लाइट के प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, है ना, इमेज कब और कहाँ कैसे बनता है, ये उसके नेचर के बारे में पढ़े थे, साइज के बारे में पढ़े थे, ये पढ़े थे। तो अब आज हम देखते हैं कि वो इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम पढ़ चुके थे, तो कोई इमेज फॉर्म कहाँ करता है, कैसे बनता है, ये हम देख चुके थे। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि उस इमेज का रे डायग्राम, जिसमें बहुत सी हमें प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को, मतलब इमेज के रे डायग्राम को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कठिनाई महसूस होती है, तो उसको हम कितना मोहब्बत के साथ, कितना इजी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है पहला रूल ऑफ रे डायग्राम। पहले हमें रे डायग्राम जो होता है उसके रूल हमें पता होने चाहिए और बहुत कायदे से पता होना चाहिए, तो ये होना बहुत जरूरी है। तो रूल ऑफ रे डायग्राम मतलब इसके 3 रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, तो तीनों रूल हमें एक एक करके समझना है। तो पहला रूल क्या होता है कि पहला रूल ये होता है, देखिए रूल कैसे बनेगा ये ध्यान देना है। हमें कोई भी मतलब मिरर लेते हैं, जैसे कि कोई एक मिरर यहाँ पे ले रहे हैं नॉर्मल तरीके से, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, कोई भी मिरर का जो क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसे पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। और मिडिल के जो मिडिल होता है, यानी उस मिरर के जो सेंट्रल पार्ट होता है, मिरर का जो मिडिल पार्ट होता है उसे पोल बोलते हैं यानी ध्रुव बोलते हैं। और जो दर्पण होता है, दर्पण के सेंट्रल पार्ट यानी केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं क्या है? वक्रता केंद्र यानी सी हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो कितने हमारे पास कंपोनेंट हुए? 3 कंपोनेंट हुए, यानी वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और मुख्य ध्रुव। 3 कंपोनेंट हुए। इन्हीं 3 कंपोनेंट की मदद से हम क्या बनाते हैं? एक नया रूल बनाते हैं। रूल क्या है कि कोई भी फर्स्ट रूल क्या है, उस रूल को अब समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले रूल को अगर हम लेंगे तो पहला रूल ये होता है, दोनों मिरर में देखेंगे, हम एक मिरर को बता करके निकलने वाले नहीं है। पहला क्या है? हम पहले से कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का रूल हम समझेंगे। पहला लेते हैं क्या? कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण को लेते हैं, राइट। अवतल दर्पण को लेते हैं तो हम एक दर्पण, हमने पढ़ा है अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसे अवतल दर्पण होगा और यानी जो इसकी आउटर सरफेस पे अगर पॉलिश है, अवतल दर्पण ऐसे आउटर सरफेस पे अगर पॉलिश है, इट मींस क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर बोलेंगे। अगर इनर सरफेस पर पॉलिश्ड है तो इट मींस इसे हम क्या बोलेंगे? इसे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों मिरर को एक साथ एक एक रूल को हम दोनों मिरर में लेकर के हम चलते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, इसके हम क्या करते हैं? इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो झुका हुआ पार्ट होता है ना, जो धंसा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जो धंसा हुआ पार्ट होता है उधर ही क्या होता है? हमारा सारे कंपोनेंट होते हैं। तो जो इसके जो सेंट्रल पार्ट होता है क्या हो? इसे सी बोलते हैं। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका पी होगा और यहाँ पे इसका जो ये वाला मध्य बिंदु होगा, इससे इसका फोकस होगा, तो ये सी हो गया। इसका ये क्या हो गया? ये एफ हो गया। इसमें आएंगे तो इसका तो जो मुख्य बिंदु है क्या है? ध्रुव है। फिर इसके केंद्रीय बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी बोलते हैं। और इनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं, राइट। ये चीजें आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट है। रूल नंबर क्या है? रूल नंबर हमारा जो फर्स्ट है, क्या देखेंगे? रूल नंबर फर्स्ट मतलब कोई भी जो रे होगी, इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे क्या होती है? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो क्या होती है? प्रकाश की किरण
जिसे बोलते हैं आपतित किरण भी बोल सकते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी मिरर की ओर जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी, जा रही है तो जाने वाले को ऐसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो जा रही है। और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे ही ये पड़ेगी मिरर में, परावर्तित होने के पश्चात ये कहां से होकर के निकलेगी, ये मुख्य फोकस से निकलेगी और इसको ऐसे रो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रूल फर्स्ट हुआ। ये किसका हुआ, ये बोलेंगे इसे हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण। क्या है, इसे बोलेंगे हमारा ये अवतल दर्पण है। आई थिंक चीजें क्लियर। अब इसमें उत्तल दर्पण में लेते हैं। उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, मेरे डायग्राम बनता है, तो उत्तल दर्पण में देखेंगे। देखिए, अब उत्तल दर्पण में हमारा ये भी है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस का ही पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस ही कहेंगे ना, क्योंकि ध्रुव से निकल कर वो देखा जा रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस ही बनेगा, यानी मुख्य अक्ष ही बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, राइट। अब इसमें भी हम क्या है, पहला रूल क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भी ले जाएंगे। ठीक है, तो ले जाते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटर तरफ है, किधर है, आउटर सरफेस की तरफ है। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटर सरफेस की तरफ होता है तो इधर से ही परावर्तित होगा और इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, कहाँ है, अंदर की ओर है, यानी किधर, पॉलिश सरफेस की ओर है। तो क्या कोई प्रकाश की किरण इधर निकलेगी, नहीं जाएगी। मतलब ये यहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे नहीं बना देंगे कि मुख्य फोकस भी यहीं पे हम इमेजिन कर लेंगे, ऐसा नहीं। जहां पे जो है वहां देखेंगे। तो हमें बस ये देखना है कि इस पर ऑब्जेक्ट ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, तो मतलब हमें लगेगा ना यहाँ आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ आना चाहिए। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे ऐसे वर्चुअली ऐसे मिला देंगे, नो डाउट इसको मिला देंगे। लेकिन ये बताइए, जब इसको हम मिला रहे हैं तो इसको हम सीधे ऐसे निकालेंगे ना, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये कहाँ निकलेगी, ऐसे निकल जाएगी। तो ये रूल हमारा फर्स्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड में हम जाते हैं, किसमें, रूल नंबर हम सेकंड में जाते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर हमारा सेकंड क्या है, दोनों के लिए लेते हैं सेकंड, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर सेकंड, बनाए ठीक, मिरर लिए ये और एक सेम ऐसे मिरर लिए, कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स। कैसे, देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तब तक हम नहीं कहेंगे जब तक हमें पॉलिश सरफेस नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं, क्या करते हैं, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इनर सरफेस को पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे, इनर सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं। इसका ये वाला पार्ट P हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, C हो गया, और इनको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, F कहेंगे। चीजें क्लियर। यहाँ पे ये वाला भी क्या हो गया, P हो गया, इस ये वाला पार्ट केंद्रीय भाग हो गया, C हो गया, इसके मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, इसके मध्य बिंदु को F कहेंगे, ठीक है। रूल नंबर ऑफ सेकंड क्या कहता है, पहला रूल नंबर क्या है, रूल हमने फर्स्ट पढ़ा कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है। रूल नंबर ऑफ सेकंड है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात जाएगी, बिल्कुल नो डाउट जाएगी। लेकिन अब ये जाने के बाद, ये जाने वाली रोज ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, परावर्तित होने के बाद ये किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ध्यान दीजिए, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, लेकिन इसमें मुख्य फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे। इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, अब कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। भैया मुख्य अक्ष की ओर अब कोई प्रकाश की किरण अब आएगी मुख्य फोकस की ओर, ठीक है। तो मुख्य फोकस अब मान लेते हैं ये यहाँ है, तो इधर से यहाँ से आना चाहिए, तो नहीं आना, तो इसको सीधे यहाँ से ले आइए, ये ला दिए, लाए। अब लाने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसका मुख्य अक्ष इधर है तो इसको क्या ले जाएंगे, मुख्य अक्ष ये ले जा रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा, इतना कॉमन सेंस है ये चीज, ठीक है। ऐसे निकल गए, ठीक है, चीजें समझ में आए। अब लास्ट थर्ड, सेकंड पढ़ लिया हम, ठीक है। अब थर्ड हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, अब थर्ड रूल, रूल नंबर थर्ड, ध्यान दीजिएगा।
रूल नंबर 3 में देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, पहले बना लेते हैं, ये बना दिए और ये बना दिए, दोनों को पॉलिश किए, ये पॉलिश किए। आउटर सरफेस बोले तो कॉन्केव मिरर, इनर सरफेस बोले तो कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टूड है। मध्य बिंदु को ध्रुव, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव, इसके केंद्रीय बिंदु को सी, इसके भी केंद्रीय बिंदु को सी, इसके मध्य बिंदु को सी और एफ, पी के मध्य बिंदु को एफ, सी और पी के मध्य बिंदु को एफ। चीजें क्लियर। तीसरा रूल ये ध्यान दीजिएगा, पहला रूल है कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दूसरा कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और तीसरा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से जाने के पश्चात कोई प्रकाश किरण जैसे जाती है, परावर्तन के पश्चात वैसे ही उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो परावर्तन के पश्चात सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। इसीलिए हम पढ़े होंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई प्रकाश की किरण कोई वस्तु कहाँ पे रखी होगी, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, तो उसका आकार समान बनता है, उसी जितना बड़ी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी कितना बड़ा बनेगा, उसी के समान आकृति का बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब इसमें भी आते हैं, तो जब इसमें आएंगे तो इसका देखिए, इसका सी कहाँ, यहाँ पे है, तो इसका सी यहाँ पे है, तो ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको इसी माध्यम लाएंगे, ऐसे एक रे बना दे रहे हैं, रे बनाए, तो जब कोई प्रकाश की किरण ये भी ऐसे आएगी, तो सेम यहीं आएगी, यहीं से रिफ्लेक्ट होने के पश्चात यहाँ वापस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, यहीं से वापस निकल जाएगी। तो तीनों रूल आप लोगों ने समझा। पहला रूल ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलेगी। दूसरा है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तीसरा रूल है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वक्रता केंद्र से होकर ही वापस लौट जाएगी। तो ये रहे हमारे 3 क्या रे डायग्राम के रूल। अब पढ़ते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, उसका इमेज कैसे उसका जब बनता है, तो 6, जैसे हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण कितनी स्थितियां, अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है इमेज बनने की, और उत्तल दर्पण में 3 स्थितियां होती हैं। इन्हीं 3 स्थितियों को अब आप इन 6 स्थितियों के रे डायग्राम पढ़ेंगे। सर इसकी 2 स्थितियां, इसकी कितनी स्थितियां, 2 स्थितियां। इन अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां हैं, इनके रे डायग्राम बनाएंगे, और उत्तल दर्पण की जो 2 स्थितियां हैं, इनके रे डायग्राम बनाते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई थिंक। तो अब क्या करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो रे डायग्राम 6 स्थिति 2 स्थितियां इसकी, तो ये सारी स्थितियां हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय करिए, और जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे उसको हम रीड करें और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करें, और हमें भी अपना रियलाइज करें हम कि क्या चीज़ें हमें मतलब आपको तक पहुँचाना है। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।